जय गुरुदेव। सृष्टि की रचना का इतिहास। हम कहाँ से आए? जब ये धरती नहीं थी, ये आकाश नहीं था, सूरज चांद और सितारे नहीं थे, नरक और 84 नहीं थे, स्वर्ग वैकुंठ नहीं थे, तमाम ब्रह्मांड और लोक नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं थे, तमाम देवी देवता नहीं थे, अर्थात कहीं भी कुछ नहीं था। तब अनामी महाप्रभु अनामी लोक में अखंड राज करते थे। सारी की सारी जीवात्माएं वहीं पर थीं। फिर अनामी महाप्रभु की मौज उठी और उन्होंने 3 लोक बनाए, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये तीनों लोक एक रस हैं। इन तीनों का राज अगम पुरुष, अलग पुरुष और सतपुरुष को सौंप दिया गया। रचना का विस्तार सतपुरुष ने किया। सत्यलोक यानी सचखंड अचल धाम है, वहाँ कभी न परिवर्तन हुआ है और न होगा। सतपुरुष ने अपनी आवाज़ पर अनेकों ब्रह्मांडों की रचना की और 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान जिन्हें ईश्वर कहते हैं, उनके सबसे छोटे पुत्र हैं। इन सब पुत्रों ने घोर तपस्या किया तो सतपुरुष प्रसन्न हुए। सबने सतलोक के समान राज मांगा तो सतपुरुष ने कहा कि ओ मस्त, ऐसा ही होगा। बिना जीवात्माओं के राज नहीं हो सकता था, इसलिए रूहों का एक छोटा सा भंडार इन्हें दे दिया गया। राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं। जीवात्माएं सतलोक से नीचे उतरने में घबराई तो सतपुरुष ने कहा कि तुम जाओ, मैं संतों को भेजूंगा, फिर तुम वापस चली आना। जीवात्माओं को 4 कपड़े पहनाए गए, कारण, सूक्ष्म लिंग और ये स्थूल कपड़ा यानी 5 तत्वों का। इस मनुष्य शरीर में जीवात्माओं को दोनों आँखों के पीछे बैठा दिया गया। सतयुग में मनुष्यों की उम्र 1,00,000 वर्ष थी। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। जीवात्माएं समय पूरा होने पर अपने देश सतलोक को लौटने लगी। तब निरंजन भगवान ने जीवात्माओं को फंसाने के लिए कर्मों का विधान बनाया। उन्होंने पाप और पुण्य बनाए। उनका फल भोगने के लिए 84 लाख योनियाँ बनाई, तमाम नरक बनाए, स्वर्ग और वैकुंठ बनाए। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दे दिया और फल देने का अधिकार उन्होंने अपने हाथ में रखा। शुभ अशुभ कर्मों की बेड़ियों में जीवात्माएं जकड़ी गई और अपने अस्तित्व को, अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को, अपनी शक्ति को, अपने पिता सतपुरुष को वो भूल गई। आज तक न मालूम कितने युग बीत गए और जीवात्माएं इस भवसागर में भटकती हुई अपार दुख भोग रही हैं। उनके ऊपर कर्मों का बोझ लद चुका है और उनकी आंख बंद हो गई है। जीवात्मा में एक आंख है जिसे दिव्यचक्षु, तीसरा नेत्र कहते हैं। उसमें एक कान है जिससे वो आकाशवाणी अर्थात ईश्वरीय संगीत, कलमा यानी आयतों को सुनता है। जीवात्मा की आंख व कान बंद हो जाने से अब ना तो उसे दिखाई देता है और न सुनाई देता है। आकाशवाणी निरंतर 24 घंटे इस मस्तक में हो रही है। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, लेकिन कान बंद हो जाने से जीवात्मा उसे सुन नहीं पा रही। जीवात्माओं को अपने अस्तित्व का होश ही नहीं रहा। उन्हें होश दिलाने के लिए और वापस अपने देश सतलोक ले जाने के लिए बराबर संत आते हैं, लेकिन हम इतने भूल चुके हैं कि उनको पहचान नहीं पाते, उल्टे उनका विरोध करते हैं। लेकिन जो लोग संतों का साथ कर लेते हैं, समझते हैं कि हम गिरे हुए जीव हैं, तो संत उनके ऊपर दया करते हैं, क्रोध नहीं करते। उनकी बात मान लेते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, उनका कल्याण हो जाता है और वे हमेशा
के लिए अपने परम धाम सतलोक को वापस चले जाते हैं। वास्तव में मुक्ति और मोक्ष इसी को कहते हैं। जो लोग संतों के से विमुख रहते हैं वो इसी जन्म मरण के बंधन में कष्ट उठाते रहते हैं। जितने भी संत पृथ्वी पर आए, जैसे कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, नानक रैदास जी, आज सभी संतों ने जीव कल्याण के इसी कार्य की प्रमुखता दी। किंतु संतों का उत्तरदायित्व समाज और राष्ट्र के प्रति भी होता है, क्योंकि बिना मानव धर्म आए आध्यात्मिक साधना संभव नहीं। जब तक आदमी के कर्म ठीक नहीं होंगे, उसके खान पान और रहन सहन ठीक नहीं होंगे, वो संत मत की साधना नहीं कर सकता। जब आदमी रोटी कपड़ा और तमाम छोटी मोटी घरेलू समस्याओं में ही उलझकर परेशान रहेगा, वो क्या भगवान का भजन करेगा। इसलिए संतों ने धर्म के साथ साथ कर्म का भी उपदेश किया और गिरते हुए परिवार, समाज और देश की संभाल की। संत सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान होते हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ इस मृत लोक में तो क्या ब्रह्मांडों में भी पत्ता तक नहीं हिल सकता। सारे देवी देवता, काल, महाकाल, माया, अंतर के लोगों के धनी आज सब कोई संतों से थर थर कांपते हैं। संत चाहे वो पलक मारते ही सब कुछ कर सकते हैं। संत महापुरुष के स्वरूप होते हैं और उनके आदेश से ही संसार में आते हैं। संपूर्ण ताकत को अपने अंदर समेटे हुए भी वो धीर गंभीर होते हैं। उनका कोई भी कार्य जल्दबाजी या गलफत का नहीं है। उनके हर कार्य में, उनकी हर वाणी में रहस्य छुपा होता है और उनकी मुख्य उद्देश्य परमार्थी होता है, अर्थात जीव कल्याण का होता है। सब जीवों के लिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। सबको सत्संग मिलने लगे तो सब लोग ठीक होकर अपनी जगह पर आ जाएं। सत्संग में हर बात समझाई जाती है और आप लोगों को समझ आती है। विकार निकल जाते हैं, अच्छाई बुराई की समझ आती है। सत्संग न मिलने से सब लोग अपनी इच्छा अनुसार मनमानी क्रिया करने लगते हैं और करते रहते हैं। सत्संग की जरूरत मुसलमानों को है, हिंदुओं को है और हर छोटी बड़ी जात को है और हर मजहब को। जय गुरुदेव।